जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इस वीडियो के अंदर डंके की चोट पर 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसको आप लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं, और यही वो गलतियां हैं जो आपकी दुआओं को आसमान और जमीन के बीच में रोक दे रही हैं। आज ही इन गलतियों को समझिए और सुधारिए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली करने की जरूरत है। दुआ मांगने का वो तरीका जिससे दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं, इसी वीडियो के अंदर आप लोग जानोगे। और दुआ कबूलियत के 24 घंटे में 4 ऐसे वक्त भी आते हैं जिन पर अगर हम लोग अपने लफ्जों से कुछ भी बोल दें तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में उन दुआओं को कबूल कर लेता है। तो दुआ कबूलियत के 4 वक्त भी इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को आगे पीछे मत करना, बहुत काम आने वाला वीडियो है, तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग रोते हैं, सजदे करते हैं, लेकिन हम लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुंह से ये लफ्ज सुने होंगे कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम लोग रोते हैं, सजदे करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पता नहीं है हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। ये गलतियां अगर आप लोग करते हैं तो आपकी दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। इन 5 चीजों से आप लोग आज परहेज कर लीजिए, कल आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये वो गलतियां हैं जिनको हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी आने वाली दुआओं पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग इन गलतियों को सुधार लें और अल्लाह तबारक व तआला से जायज तरीके से अपनी दुआएं मांगे, जिससे हमारी दुआएं कबूल भी हो जाएं, हमारे बिगड़े काम भी बन जाएं और हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएं। इस वीडियो का मेन मकसद ये है, इंसान वो कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसकी दुआएं जमीन और आसमान के बीच में अटकी रह जाती हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके उन चीजों को जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं, रोजाना उन तमाम लोगों के लिए उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग अपना नाम दुआओं में शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे, सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब आप लोग जान लीजिए वो 5 गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नंबर 1, गुनाहों का बोझ दुआओं की राह को रोक देता है। हदीसे मुबारका में आता है, बंदा गुनाह करता है और फिर ये कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक राज बता दूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जितने भी हम लोग गुनाह करते हैं वो गुनाह एक एक करके आसमान की तरफ को एक दीवार बना लेता है, यानी कि जितने हमने गुनाह किए वो एक एक करके ईंट की तरह आसमान की तरफ को हमारी दीवार बनकर खड़ी होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से धुआं सूरज की रोशनी को रोक लेता है, वैसे ही गुनाह दुआ की रोशनी को रोक लेता है। यानी कि हमने जितने भी गुनाह किए एक एक करके वो आसमान में दीवार बनना शुरू हो गए। अब हम लोग दुआ कर रहे हैं यहाँ से, उससे ज्यादा हम लोगों के गुनाह हैं तो वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये एक राज है। गुनाहों को कम करना शुरू कीजिए, अल्लाह से तौबा करना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 2, दुआ का मकसद सिर्फ अपना फायदा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो अक्सर लोग ये गलती करते हैं। इसको बहुत ध्यान से और डीपली तरीके से समझिए। अल्लाह तबारक व तआला तब नाराज होता है जब बंदा अपनी दुनिया को मांगे और उम्मत, माँ बाप और गरीबों को भूल जाए। यानी कि जब भी हम लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा ये काम बन जाए, मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी फला इंसान से शादी हो जाए, ऐ अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, इस तरीके के जुमले जब हम लोग दुआ में यूज करते हैं तो इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है। अपने लिए भी मांगो, लेकिन पहले उम्मत के लिए, अपने माँ बाप के लिए, गरीबों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उन लोगों की हिफाजत के लिए दुआएं करो, उसके बाद अपने लिए मांगो। अब यहाँ पर भी एक राज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं उस पर फरिश्ते कहते हैं आमीन, यही चीज पहले तुझे मिले। तो जब हम लोग दुआएं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जब दूसरों का जिक्र करते हैं, दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं, तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं और वो चीज कहीं ना कहीं पहले हमारे हक में आती है, फिर दूसरे के हक में जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग दुआएं उसके लिए कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले फायदा आपका होता है। अगर आप इस तरीके से दुआएं करते हैं तो पहले दूसरों के लिए दुआएं करें, उसके बाद अपने लिए दुआ करें। इसलिए सिर्फ नौकरी, पैसा, मुझे घर मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसी दुआओं का असर बहुत कम हो जाता है। तीसरा राज, दुआ और अमल का ताल्लुक। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ दुआ कर दी उतना काफी है, लेकिन हदीसे मुबारका कहती है दुआ तीर है और अमल उसका धनुष। यहाँ पर राज समझिए, अगर आपका काम नमाज, हलाल कमाई, नेक काम ना हो तो दुआ हवा में छूटकर जमीन पर वापस गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप हराम कामों से तौबा करें, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे। अगर आप इधर हराम काम कर रहे हैं, उधर नेक दुआएं मांग रहे हैं तो वो आसमान की तरफ जाएंगी तो, लेकिन
लेकिन वैसे ही उतनी ही स्पीड से वापस आ जाएंगी। यानी कि उन दुआओं का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप हराम कामों से तौबा नहीं कर लेते। चौथा राज, दुआ की शक्ल बदल दी जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं का सिला तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे तुम मांगते हो, बल्कि उससे बेहतर चीज देता है या फिर किसी मुसीबत को टाल देता है। यहाँ पर भी मैं इसका राज बता दूं, आपकी जो दुआएं हैं, जो आपने दुआएं मांगी हैं, वो अगर कबूल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे बेहतर अजर देगा। ये दुआएं आपके लिए सीक्रेट सोसाइटी बन चुकी होती है। आखिरत में जाकर कहीं ना कहीं इसका अजर आप लोगों को 2 गुना देखने को मिलेगा। यानी कि दुआ कभी भी कोई रद्द नहीं जाती है, चाहे दुनिया पर कबूल हो या फिर इसका आखिरत में अजर मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। 5वीं बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, दुआ कबूलियत का सही वक्त कौन सा है, किस वक्त में दुआ मांगी जाए जिससे हम लोगों की दुआएं कबूल हो जाएं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो दुआ कबूलियत के लिए बहुत सारे वक्त आते हैं, लेकिन जो सही वक्त है, जो हदीस मुबारका से साबित है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किस वक्त में की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती है। पहला वक्त, सजदे की हालत में की गई दुआ रद्द नहीं जाती है। दूसरा वक्त, आसमान से बारिश हो रही हो, यानी कि अल्लाह की रहमत बरस रही हो, उस वक्त में की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती है। तीसरा वक्त, अजान की इकामत के वक्त, यानी कि अजान होते वक्त की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती है। चौथा वक्त, रोजेदार के रोजा खोलने के वक्त, यानी कि इफ्तियार के वक्त की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो शायद हो सकता है आप लोग ये दुआ कबूलियत के छुपे हुए राजों को भूल रहे हैं। गुनाहों की दीवार को गिराइए और दूसरों को दुआओं में शामिल कीजिए, अमल का सही तीर चलाइए और सही वक्त चुनिए, फिर देखिए आपकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस तरीके से कबूल होती हैं। मैंने सारी वो गलतियां बता दी जिनको आप लोग अक्सर करते हैं, तो इन गलतियों को आप लोग बिल्कुल ना दोहराएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया इल्म सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। जो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग जरूर क्लिक करें।